मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का जो अभी पेपर हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसकी आंसर की मैं देने जा रहा हूं। और सीरीज मेरे पास रोज़ की तरह ए सीरीज है जिसमें सीरियल से क्वेश्चन आपको 60 मिलेंगे और 60 क्वेश्चन का मैं डिस्क्राइब करूँगा कि कौन आंसर इसमें राइट रहेगा। तो चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, भारत में कौन सा राज्य जैविक कृषि के रूप में जाना जाता है? तो ये सिक्किम जाना जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन इसका सी राइट रहेगा, स्थिरता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला जैविक पोषक संसाधन है तो कौन सा है? कंपोस्ट, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैविक खेती में एक प्रमुख चुनौती क्या है? तो प्रमुख चुनौती जो है इसमें आप आला फवो राइट रहेगा क्वेश्चन। और इसमें उच्च उत्पादन लागत और जैविक बीजों की उपलब्धता सभी रहेगा, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती में मुख्य प्रतिबंध क्या है? तो क्या है दोस्तों, इसमें राइट आंसर डी वाला रहेगा, कृत्रिम कीटनाशकों का उपयोग, कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग, जैविक आनुवांशिक रूप से संशोधित संगठनों का उपयोग। नेक्स्ट आता है, भारत में जैविक खेती का प्रमाणीकरण कौन करता है? तो कौन करता है, इसमें राइट आंसर आपका जो रहने वाला है डी वाला रहेगा, कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करता है, ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन है? तो इसमें ऑप्शन सी राइट रहेगा, ए बी दोनों। तो जैविक खेती और नवदत्या तीन दोनों करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जैविक खेती का समर्थन करने वाली सरकार योजना कौन सी है? तो सरकारी योजना जो है वो परंपरागत कृषि विकास योजना है, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती में कीट प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसमें राइट आंसर जो है सी वाला रहेगा, प्राकृतिक प्राणियों का उपयोग। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती में किस प्रकार की फसलों को पसंद किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी राइट रहेगा, सभी का। ऑप्शन ए बी सी सब राइट है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा इसमें। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती में आमतौर पर जीवामृत क्या है? तो जीवामृत जो है दोस्तों वो एक जैविक पोषक विलयन है, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, कौन सा संगठन जैविक खेती के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि आंदोलन संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अजोला की जैविक खेती में क्या भूमिका है? तो अजोला की जो है वो बायो फर्टिलाइजर है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। आज दोस्तों जिसने भी मेरा वीडियो देखा होगा इसका ऑर्गेनिक फार्मिंग का, उसके जो है 20 से 25 क्वेश्चन उसमें से आए हुए हैं, क्योंकि आज का पेपर थोड़ा इजी था तो इसलिए। तो चलता हूँ, अगले क्वेश्चन की वीडियो बहुत ही जल्दी आएगी चैनल पर, तो देखना ना भूलिएगा। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, किस राज्य में शून्य बजट प्राकृतिक खेती पहल शुरू हुई थी? तो कर्नाटक में, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खेती में खरपतवार प्रबंधन का एक तरीका नहीं है? तो ऑप्शन सी राइट रहेगा, हर्बिसाइड का उपयोग करना। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती में किसका उपयोग आमतौर पर टाला जाता है? तो प्राकृतिक कीटनाशक का, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जैविक उत्पादों के लिए प्रमाणन है? तो भारत जो इंडिया ऑर्गेनिक होगा, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती में पंचगव्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाला है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, जैविक खेती में ट्राइकोडर्मा का क्या उद्देश्य किया जाता है? उद्देश्य क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग जो होता है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्मी कल्चर सामान्यतः किस प्रकार की कृषि पद्धति में से उपयोग होता है? तो संबंधित होता है मतलब, तो इसका जैविक कृषि में, तो ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन जैविक कृषि में प्राकृतिक कीटनाशक का स्रोत है? तो इसमें राइट आंसर जो आपका रहेगा, नीम के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन बायो पेस्टिसाइड जैविक कृषि में उपयोग होता है? तो बैसिलस थुरियोजेंसिस होगा, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है कि जैविक कृषि में हरी खाद का उपयोग किसके लिए होता है? तो इसमें सॉयल फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए होता है, सी राइट रहेगा। नेक्स्ट बी दोस्तों राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में NPOP का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, राष्ट्रीय जैविक कृषि उत्पादन कार्यक्रम। नेक्स्ट आता है, कौन सा भारतीय राज्य जैविक उत्पादों के उत्पादन में अग्रणी है? तो कौन है? मध्य प्रदेश है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि जैविक कृषि में राइजोबियम का उद्देश्य क्या है? तो राइजोबियम का उद्देश्य जो होता है नाइट्रोजन निश्चित करना होता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, केचुआ जैविक कृषि में क्या भूमिका निभाता है? तो मृदा संचारण करता है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा जैविक कृषि में अनुमत नहीं है? तो रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करना, ऑप्शन बी राइट रहेगा।
नेक्स्ट आता है जैविक कृषि में ट्रैप क्रॉप क्या है, तो ट्रैप क्रॉप जो है दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट रहेगा, मुख्य फसल में दूर कीटों को आकर्षित करने वाली फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक कृषि में उपयोग किया जाने वाला बायो उर्वरक का उदाहरण है कौन है, राइजोबियम, ऑप्शन बी सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि में फसल चक्र का उद्देश्य क्या है, तो मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नीला हरा शैवाल जैविक कृषि में किसके स्रोत के रूप में उपयोग होता है, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक कृषि में पॉलीकल्चर का सिद्धांत क्या है, तो पॉलीकल्चर का सिद्धांत जो होता है ऑप्शन ए राइट रहेगा, एक ही स्थान पर कई फसलों की खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक खेती में सहफसली खेती क्या है, तो फसली खेती जो है विभिन्न फसलों को क्रमशः पंक्तियों में बोना, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का सिद्धांत कृषि में क्यों महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन इसका डी राइट रहेगा, अनेक रणनीतियों का उपयोग करके कीट नुकसान को कम करने के लिए। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि में कवर क्रॉप क्या है, तो कवर क्रॉप जो होती है वो होती है भूमि को ढकने के लिए द्वितीयक फसल की खेती करना, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है एपीडा जैविक कृषि के संबंध में भारत में क्या है, तो इसमें राइट आंसर ए वाला रहेगा, जैविक उत्पादों के आयात निर्यात को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक कृषि में कंपेनियन प्लांटिंग का क्या होता है, तो इसमें राइट आंसर बी वाला रहेगा, ऐसी फसलें उगाना जो एक साथ उगाई जाने वाली एक दूसरे के लिए लाभदायक होती हैं। नेक्स्ट दोस्तों आता है जैविक खाद जैविक कृषि में क्या प्रदान करता है, तो ये दोस्तों पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। नेक्स्ट आता है माइकोराइजा एक प्रकार के फफूंदी का जैविक कृषि में उपयोग होता है, तो इसमें राइट आंसर सी वाला रहेगा, पोषण सोखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि में मल्चिंग का अभ्यास मदद करता है, तो मृदा नमी की हानि को कम करने में, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि में बायोडायनमिक कृषि का जोर किस पर होता है, तो सिंथेटिक केमिकल्स का उपयोग करके। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सी एक जैविक कीटनाशक नियंत्रण विधि नहीं है, तो सिंथेटिक कीटनाशक का उपयोग करना, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि में वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, तो वर्मी कंपोस्टिंग जो है दोस्तों वो केंचुओं का उपयोग करके कंपोस्ट बनाना है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है सर्टिफाइड जैविक का क्या अर्थ होता है, तो इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी राइट रहेगा, प्रमाणन संगठन द्वारा निर्धारित विशिष्ट मापदंडों को पूरा करने में प्रमाणित होना। नेक्स्ट आता है एग्रो फॉरेस्ट्री जैविक कृषि में एक प्रथा है जिसमें शामिल होता है एक ही भूखंड में पेड़ और फसलें और जानवरों को एकत्रित करना। नेक्स्ट आता है कि बायोचार जैविक कृषि में किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो बायोचार जो होता है मृदा संशोधन में उपयोग होता है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सी जैविक कृषि की प्रथाएं मृदा अपरदन का प्रबंधन करने में मदद करती हैं, तो कवर क्रॉप्स, ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। और चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और इस चैनल पर दोस्तों सबसे पहले आपको आंसर की प्रोवाइड कराई जाती है बिल्कुल सटीक। तो चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सी एक जैविक खरपतवार प्रबंधन रणनीति नहीं है, तो इसमें सिंथेटिक हर्बिसाइड का उपयोग करना, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक कृषि में पर्माकल्चर प्रथा का जोर किस पर होता है, तो इसमें राइट आंसर जो रहेगा सतत और आत्मनिर्भर कृषि प्रणालियों पर, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक कृषि में कंपोस्ट टी का उद्देश्य क्या होता है, तो ये कीट कंट्रोल होता है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है इनमें से कौन सा जैविक कृषि में फास्फोरस का स्रोत है, तो हड्डी का भूरा जो होता है चूरा जिसे बोलते हैं, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है IFOM का गठन किस वर्ष हुआ, तो 1972 में हुआ, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि के बारे में कौन सी बात सच है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट है, हमें मिट्टी को खिलाना चाहिए। और दोस्तों एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, इसमें सी भी राइट हो सकता है, हमें फसल को भी खिलाना चाहिए, मिट्टी को भी खिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैविक कृषि के संदर्भ में SRI क्या है, तो SRI जो है चावल का संवर्धन प्रणाली है, सिस्टम ऑफ राइस, जो इसे SRI पद्धति चावल में उपयोग की जाती है। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि के संदर्भ में एक्वापोनिक्स क्या है, तो इसमें मछली के साथ हाइड्रोपोनिक्स का एक प्रकार है। नेक्स्ट आता है जैविक कृषि प्रमाणीकरण के संदर्भ में NOP का मतलब होता है जैविक
राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम नेशनल ऑर्गेनिक प्रोग्राम, तो ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है कौन सा एक बड़ा जैविक खाद है, तो कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर आपका जो रहने वाला है इसमें उपयुक्त सभी रहेगा, फार्म यार्ड मैन्योर, हरी खाद, कंपोस्ट सभी, तो ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन जैविक कृषि में प्राकृतिक मृदा संवर्धक है, तो कौन सा है, तो इसमें पीट मास, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट आता है भारत में कौन सा संगठन जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिम्मेदार है, तो कौन सा है इसमें, तो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा सी वाला। कौन सा, सी वाला, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। और दोस्तों अगले पेपर के नोट्स पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही जल्दी वीडियो अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।